हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में रुचि सोया एफपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल रुचि सोया एफपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो डेफिनेटली देखिए आपके शेयर्स आपके डीमैट में आ गए होंगे। अगर अभी तक नहीं भी आए हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कल 9:15 से पहले पहले आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट में रिफ्लेक्ट करना चालू कर देंगे। बेसिकली अभी कर चुके होंगे, बट अगर नहीं करे तो, बट वो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। इंपॉर्टेंट मैटर है कि कल कितने पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा रुचि सोया एफपीओ। क्योंकि दो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो क्या कि कल मार्केट के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कल आरबीआई की एमपीसी आउटकम आने वाला है। जो आपको पॉलिसी आती हुई देखने को मिलने वाली है, कल क्या चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं उस पर तो मार्केट का रिएक्शन रहेगा ही रहेगा। लेकिन दूसरा जो दोस्तों फैक्टर है वो आज का है। आज एक आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। उमा एक्सपोर्ट्स एक धमाकेदार लिस्टिंग के साथ 18% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। 18% मतलब प्रीमियम देता हुआ देखने को मिला, तो अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगा आईपीओ की। तो क्या कल रुचि सोया एफपीओ भी अच्छा कमा के देके जाएगा? जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है, कितना प्रॉफिट होगा या फिर लॉस हो सकता है? और अगर प्रॉफिट होता है तो करना क्या है? होल्ड करना है, सेल करना है? सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। दोस्तों, कल रुचि सोया एफपीओ लिस्ट होगा। सबसे पहले तो प्राइस बैंड जान लीजिए। प्राइस बैंड है 650 का। 650 के आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जो टोटल शेयर्स आपके डीमैट में आएंगे वो है 21। 21 शेयर मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 650। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एफपीओ के बारे में, तो क्योंकि स्टॉक तो लिस्टेड है, तो आज दोस्तों जो स्टॉक ने क्लोज, तो दोस्तों अगर रुचि सोया को अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है वो 823 पे देखने को मिला है, जो शेयर प्राइस है। यानी जो ₹650 का आपको शेयर मिल रहा है वो अभी 823 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी ₹173 आप। अब क्या ये जो करंट है उस पे लिस्ट होगा? तो देखिए, कंपनी सबसे पहली बात क्या करने जा रही है, कंपनी नए शेयर्स का एडिशन करने जा रही है। तो याद रखिएगा, जैसे ही वो एफपीओ लिस्ट होगा ना, तो वो एक प्राइस एडजस्टमेंट के साथ लिस्ट होगा, यानी इसकी भी प्राइस एडजस्ट होएगी। ये बात आप समझिए। तो ये ऐसा नहीं कि देखिए करंट मार्केट प्राइस क्या जाता है। हाँ, वो डेफिनेटली एक रीज़न होता है, क्योंकि 650 का ला रहा है और ₹823 का प्राइस में चल रहा है। इसका मतलब देखिए मार्केट सपोर्टिव है। अदरवाइज मार्केट वापस से आपको 650 पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक को, बट वो नहीं हुआ। आज अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले, लिस्टिंग से पहले जब मार्केट डाउन गया तो ये 9% ऊपर था, यानी इसके अंदर जोश है कि हाँ, कल रुचि सोया एफपीओ लिस्ट होने वाला है। ये समझिए मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है। अब रिएक्शन के साथ साथ ये तो समझ में आ गया होगा कि ₹173 अब चल रहा है। तो 173 के 173 मतलब कंफर्म है क्या कि हम मिल जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। लेकिन उससे पहले एक बार हम ग्रे मार्केट चेक करते हैं कि ग्रे मार्केट कितना चल रहा है रुचि सोया का आज का। तो देखिए, आज जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो ₹70 के आसपास चल रहा है, ₹70। यानी वो जो लगातार 25-26 रुपए के आसपास चल रहा था वो आज डायरेक्ट 70 हो गया। इसमें जोश कैसे आया? इसमें जोश आता हुआ देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ उमा एक्सपोर्ट्स। ₹70 आपको यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पूरा कैलकुलेशन समझिए, कैलकुलेशन किस प्रकार से कल बैठता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करें एफपीओ के प्राइस बैंड की, तो एफपीओ का प्राइस बैंड है ₹650 का। करंट मार्केट प्राइस दोस्तों जो आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है ₹873 का। ग्रे मार्केट दोस्तों आपको बताता हुआ देखने को मिल रहा है ₹70 का। तो अगर हर जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ₹70 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट ₹823, माफ करेगा, ₹823। ओके, सो ₹823 चल रहा है, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ₹173 मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ₹123 बेसिकली जो भी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि देखिए, जो भी चीज़ें हो रही है, भले वो आपको ग्रे मार्केट में ₹70 ऊपर मिलना या फिर यहाँ पर आपको और ज़्यादा रुपए मिलना जो करंट मार्केट प्राइस है, तो देखिए इसका एक कैलकुलेशन अगर हम बिठा के भी चले तो ऑलमोस्ट इसका एक एवरेज लेके चलिए कि जो ₹70 यहाँ पर आपको मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, भले वो ₹70 हो या फिर वो ₹173 हो। अब इसका एक एवरेज अगर आप लेके भी चलेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम आप कल मान के चलिए कि आपको ₹125 का फ़ायदा होने वाला है, कम से कम। या फिर कहूँ तो एक रेंज है। तो एक रेंज हम बिठा के चलेंगे कि 100 से 125 का एक मिनिमम रेंज है, 100 से 150 की एक मीडियम रेंज है, एंड 100 से 175 की एक हायर रेंज है। इतना प्रॉफिट कल आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये मान के चलिए कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट तय दिख रहा है। बस
एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में एमपीसी मीटिंग का। अगर वहाँ पर एक बहुत गलत आउटकम निकल के आ गया, अगर आप देखिए इस आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी और रिवर्स रेपो रेट को चेंज कर दिया, हर जगह चेंजेस हो गए और वो चेंजेस मार्केट फेवरेबल नहीं हुए, तो कल मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी और उसके कारण सब चीज़ गिर सकता है। बट बहुत बड़ा चांसेस होता है कि आईपीओ जो लिस्ट होते हैं वो बच जाते हैं। जैसे आज अगर आप देखेंगे उमा एक्सपोर्ट बचता हुआ देखने को मिला आज की गिरावट में। तो ऑलमोस्ट अगर आप कल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल जो शेयर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है यहाँ पर 21। मिनिमम प्रॉफिट 2100 तक का होता हुआ देखने को मिलने वाला है अगर 100 रुपये भी हम ऊपर लेके चलते हैं तो। और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 3500 तक का प्रॉफिट यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। और प्रॉफिट की भी एक रेंज देखिए, मैं 2100 से 3500 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये रेंज अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्ट बनती है। क्यों? मार्केट को समझ के, सबसे पहली बात तो कि मार्केट कितना देता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस ऊपर है तो ऐसा नहीं कि स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं आएगी, वो एडजस्ट होगा बिकॉज और शेयर्स आने वाले हैं उस स्टॉक के अंदर। तो हो सकता है कि देखिए थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखने को मिले शेयर, बट कम से कम मुझे लगता है कि 100 रुपये का रेंज यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक अगर हम बैकवर्ड भी लेके चले तो 75 तो कम से कम मिलने चाहिए अगर ग्रे मार्केट को भी हम लेके चले तो ये बात साफ होनी चाहिए कि देखिए कल प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और प्रॉफिट का एक साफ साफ रीज़न है क्योंकि आज उमा एक्सपोर्ट्स की लिस्टिंग अच्छी होती हुई देखने को मिली, वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो थी, उसके बावजूद 18% तक का प्रीमियम देता हुआ देखने को मिला। तो रुचि सोया तो देखिए पहले से लिस्टेड है, नामचीन कंपनी है और बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे स्टॉक के प्राइसेस को नीचे आना था, आप समझिए आज का स्टॉक प्राइस बिल्कुल डे हाइस की तरफ बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए मार्केट उसको सेलिब्रेट कर रहा है रेदर देन स्टॉक को गिराकर। अगर मार्केट में आज स्टॉक गिर जाता, 650 के आसपास आ जाता, तो फिर मैं आपको कह सकता था कि यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी लो है। लेकिन क्योंकि आज स्टॉक प्राइस इतना बढ़ता हुआ देखने को मिला, एक खराब मार्केट में डे हाई की तरफ 8% 9% के आसपास की एक दिन में बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली है, तो ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी हाई दिखते हैं। और इसलिए मैं आपको कहता हुआ देखने को मिल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तो यहाँ पर मिलने चाहिए कम से कम, क्योंकि जो स्टॉक की प्राइस है, जो एफपीओ की प्राइस है, उसको भी अगर एवरेज भी लेके चलते हैं तो कम से कम 100 रुपये के आसपास बैठता ज़रूर है। 70 रुपये ग्रे मार्केट, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 170 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक का चेंजेस, तो ऑलमोस्ट अगर मैं एक मीडियम रेंज भी 100 रुपये लेके चल रहा हूँ तो देखिए वो सही रेंज है। ये बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन याद रखिएगा एफपीओ डेफिनेटली डिफरेंट होता है आईपीओ से। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं है। इनिशियल का मतलब होता है कि पहले शेयर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफपीओ का मतलब है कि शेयर्स वो एग्जिस्ट करते हैं, एडिशन ऑफ शेयर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब भी दोस्तों एडिशन ऑफ शेयर्स होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे वो अर्निंग पर शेयर हो गया, वो चेंज होता हुआ देखने को मिलता है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो ईपीएस में चेंजेस आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें के ऊपर अगर हम ध्यान भी दें तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा बहुत गिरता हुआ अगर शेयर आपको यहाँ पे कल मिलता है, यानी 823 से सपोज 750 पे भी आता है, तो प्रॉफिट तो कम से कम 100 रुपये का दिख ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट का मेरा मानना है कि 100 रुपीज़ तक का प्रॉफिट होता हुआ, 100 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। दैट इज़ 2100 एंड 3500। अब कल बेचना है या फिर होल्ड करके रखना है, तो देखिए रुचि सोया कंपनी अनडाउटेडली बढ़िया है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखा सकता है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया कि नहीं मैं तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊँ, तो डेफिनेटली निकल जाइए बिकॉज मार्केट भी अनसर्टेन है। कल वैसे तो मार्केट में पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है, बट अभी अगर कभी आगे फेड और आपको रेट हाइक करता हुआ देखने को मिलता है तो वो एक कंसर्न है। उसके अलावा तो मार्केट के अंदर कोई कंसर्न रहेगा नहीं। रशिया यूक्रेन जो चल रहा है वो अब मार्केट एक मुझे लगता है कि उसको साथ साथ लेके चल रहा है, तो उस पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला है जब तक कुछ और बड़ा नहीं हो जाता है। तो ओवरऑल मेरी सलाह यही कि होल्ड करके चल सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली जो पूरा डिसीजन है वो आपके ऊपर तय करता है। तो होप सो वीडियो दोस्तों समझ में आया होगा, पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा तो यार लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।